कैसा रहा तेरे हिसाब से एक्सपीरियंस? भाई देखो मैं बताता हूँ बिग बॉस का एक्सपीरियंस जो लवकेश कटारे ने फील करा। भाई क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। देख सिंपल सी बात है, वो मैं अब उनका सेल्फिश नेचर कह लो या कुछ कह लो, उनको अपना शो चलाना है, वो किसी भी कुछ भी करें उसके लिए। भाई देखो जब थप्पड़ वाला कांड भी था ना, जब थप्पड़ वाली बात कर रहे हो तो अरमान ने उससे जस्ट पहले पूछा था कि कटारिया एक बात बता कि तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करता, तेरी बहन बेटी तू क्या करता? मैं कहा मैं तो रैप पे धर देता, मैं तो देखता ही नहीं। मैंने वहाँ बोला था, मैं कहा सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को जो बोलना था मेरी दोस्त क्लियर हो चुकी है। और नहीं सर नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, वो दिखाए हैं तुम्हें फिनाले पे, मैंने बोला था। और जब भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था ना अनिल सर मुझे जब भी कट कर देंगे। पर इस बार ऐसा लगा कि भाई रणवीर शोरे को फेवर करा गया, तुम्हें लगा अंदर ही अंदर? या भाई इनफैक्ट मैं तो एक बात और बताता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था, कभी कभी रणवीर भाई को एक कन्फेशन रूम में बुलाया करते कि आ जाओ कन्फेशन रूम में, हमें बताए ना आज तक। और रणवीर भाई बाहर आके बताया करते हमें कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी कि हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ आए हैं हमारे भाई लव कटारिया जी, स्ट्रेट फ्रॉम बिग बॉस हाउस। भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारी पूरी जर्नी, कैसे रहा अंदर, कैसे लोग का असली व्यवहार क्या था, जो कैमरे पे दिखाया वो सही था या फिर कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, तेरी खुद की इमेज कैसी दिखी है बाहर आके, तूने देखा होगा। भाई देखो मैं बताता हूँ बिग बॉस का एक्सपीरियंस जो लवकेश कटारे ने फील करा, मैं अपनी बताऊंगा, बाकियों का नहीं बता। भाई ये ना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको मिले तो साढ़े छोड़ो मत, और लिटरली में आप करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना वो बात अलग है। अंदर जाके ना यार वो एक अलग सा वर्ल्ड है, मैंने ये फील किया। क्योंकि ये है ना, और ये चीज़ भी मैं जब भी बोल पा रहा हूँ, मैं 40 दिन रह के आया हूँ इनफैक्ट। तो जब आप पहला कदम रखते हो ना घर के अंदर, पहले तो आप पागल हो जाओगे देख के, इतना सुंदर बना रखा उन्होंने बिग बॉस का पूरा वो घर। हमारे वाला तो बहुत सुंदर था भाई, जाके मैं तो पागल हो गया था कि मैं अरे ये क्या चीज़ें हैं। आगे दो वो खड़े थे स्पार्टन से, जिसको मैं साई केतन कहता था, उनकी आंखें बनती, हर एक एलिमेंट में एक मीनिंग है वहाँ पे। और इतनी लाइटें हैं वहाँ पे, कलरफुल चीज़ें हैं, बाहर गार्डन है, स्विमिंग पूल है, अंदर फिर लिविंग एरिया। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा यार। और ऐसा लगता था कि जब मैंने पहला कदम रखा कि मेरा बर्थ हो रहा, और जब जब कोई जाता था ना वहाँ से, तुम्हें लगता हो कि रो क्यों रहा भाई, ऐसा क्या अटैचमेंट होगा 30 दिन में। तो लिटरली में जब कोई जाता है ना वहाँ से घर से, जो तुम्हारे दिल के करीब है या तुम जिसको मानते हो, तो तुम्हें अपने आप ही रोना आ जाएगा कि ऐसा लगता है कि ये मर गया भाई। सच्ची बता रहा हूँ। विशाल शिवानी जब गए थे तो वो फ्लैशबैक आ गया साढ़ा 2 मिनट के अंदर ही कि क्या जर्नी थी और क्या क्या हमने, सारे हैप्पी मोमेंट्स सारे सैड मोमेंट्स वो इकट्ठे आ जाते हैं। तो उस वो सब सोच के ना भाई बड़ा इमोशनल भी और मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं काफ़ी। वैसे तो डिसअपॉइंट हुआ कि भाई सलमान सर नहीं कर रहे होस्ट। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियस सी बात है। वो तो भाई का अलग चार्म है सलमान भाई का, और अनिल सर का भी चार्म है, बट स्टार्टिंग से उनकी इमेज देखते आए हैं कि बिग बॉस मतलब सलमान खान। पर जब हम बिग बॉस के घर में जा रहे थे ना, स्टेज से बिग बॉस के घर तक का सफर आपको एक गाड़ी में लेके जाया जाता है। अच्छा, स्टेज दूर होता हाँ है क्या? स्टेज दूर है थोड़ा सा, 2-3 मिनट की ड्राइव पे है वो। और जो तुम्हारा घर का सेट जो है पूरा, जो जिसको हम बिग बॉस का घर कहते हैं, तुम्हारे बाहर निकलते आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी, तुम देख ही ना पाओ रास्ता क्या है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। तो तुम्हें स्क्विड गेम की तरह हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल पता नहीं लगा तुम्हें, है ना। इनफैक्ट वो गाइड करेंगे कि मैं ये हूँ और बैठे रहो, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि हाँ के बंदे कहाँ लेके जा रहे तुझे लगा अरे कहाँ को लेके जा रहे हो साड़ो। हो। अंदर है ना पेट में अजीब सा होता है कि अरे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, छोड़ दो यार, मुझे किडनैप मत करो। पर अब वैसे भाई वो इतने साल से शो चला रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं था, हमें लेके गए। अब अंदर 4 जने ऑलरेडी थे, शिवानी, रणवीर, सना मकबूल और वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका जी। तो हमें जिस गेट से एग्जिट लेते हैं ना, वहाँ पे वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं आपको कि हाथ पकड़ लो, ऐसे ऐसे सीन है। और एक अगर स्टेप्स भी आएंगे, लैडर्स आएंगे, तो कह देंगे कि आगे सीढ़ियाँ हैं, देख के चलना, आपको गाइड करते रहेंगे हाथ पकड़ के। तो हम उनकी बात सुन रहे थे, फिर उन्होंने हमारी गेट पे ले जाके ना पट्टी उतार दी। अब हमें शीशा दिख रहा है जो गेट पे लगा हुआ, और उसके आर पार दिख रहा है कि अंदर 4 लोग बैठे गार्डन में ही। और हम 10 मिनट वहीं पे थे, और 10 मिनट से पहले ही मेरी और विशाल की इतनी हो गई थी ना, गाड़ी में हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे खिलने उड़ा रहे हैं, तो वहीं से वाइब सेट हो गई थी। और बाहर हम 10 मिनट खड़े हैं, वहाँ पे भी हम बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देख कैसे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। फिर हम अंदर घुसते हैं तो उनके साथ बात करी। अब बॉन्डिंग बढ़ी कहाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होगा एकदम से ऐसा, तो भाई सीन ये हुआ कि हमारे बाद अब एंट्री होनी है किसी की, दीपक जी की एंट्री हुई 4 घंटे बाद। अच्छा, ठीक है, अब हम घर में 6 ही लोग हैं। अब ऑब्वियसली मैं विशाल के साथ आया हूँ तो मैं तो ज़्यादा उससे बात करूंगा ना। अब उनको मैं जानता, अब जानने लगा हूँ। विशाल से तो मैं अभी 15-20 मिनट पहले से जान रहा हूँ, स्टेज पे भी बात हुई हमारी। तो हमने 4 घंटे इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी, रणवीर भाई की भी टांग खींची। इनफैक्ट वो शिवानी लड़ रही थी कि मुझे सिंगल बेड चाहिए, हम उसके उसमें भी जा रहे थे। तो 4 घंटे में ही इतना वो हो गया बॉन्ड सा, हमने 7 बेड ले लिया। तो वो बढ़ता 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 एकदम से वो हो गया। सही दोस्ती, सही बढ़िया दोस्त है मेरा वो। बट सही हो गई क्योंकि भाई
कोई तो चाहिए अंदर, वरना तो घर काटने को दौड़े भाई। चांटे का मुद्दा बहुत तगड़ा उछल गया उसमें भाई। तूने बाहर आके देखा वो पूरा सिनेरियो क्या हुआ था, वो एपिसोड देखा? उसकी इमेज थोड़ी हो गई भाई, कटारा ने साथ नहीं दिया, साथ देना चाहिए था। बाहर आके भी तुझे बहुत सुनने को मिला होगा। मतलब मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड ओपिनियन होगा। बिल्कुल, मेरे को तो जब बाहर वाला था ना, जब घर वाला अंदर, तो अंदर भी बिग बॉस ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी। जब बाहर वाला इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना, तो बिग बॉस भी चालू, उसने भी दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन दी। कोई विशाल को सही बता रहा, कोई अरमान को गलत बता रहा, मतलब अरमान को सही बता रहा। वो सच निकल गया मुझसे। तो भाई सीन ये हुआ कि मेरे को विशाल की चीजें मेरे को अंदर भी बता रखा था। मैं कहा भाई मुझे गलत क्यों लगा, क्योंकि उसने कान में बोला था और 3-4 चीजें और करी थी उसने, या बोली थी या मैंने भी बोली थी, जिनकी वजह से मैंने उसको जज किया था। और वो बात उठी वीकेंड का वार पे, तो मैंने उसको गलत बोला। अब भाई मेरा नेचर ही ऐसा, अगर मेरा कोई दोस्त भी है, इनफैक्ट यहाँ पे चलो बाहर की बात कर लूँ, एलविश भी है। अब एलविश को अगर मेरे को कोई उसकी बात गलत लगी ना, मैं उसके मुंह पे कह दूंगा कि भाई यहाँ पे गलत है, मेरे को पसंद नहीं, बात सही कर इस चीज़ को, या तो ऐसे सही हो जाएगी ये चीज़। मैंने अंदर भी वही सेम चीज़ करी। अब मेरे को सब ये टारगेट कर रहा है कि साथ क्यों नहीं दिया। भाई साथ तो दिया ना, साथ जब ना देता मैं, अगर थप्पड़ पड़ने के बाद मैं उसके साथ घूमना छोड़ देता, उसके साथ टाइम स्पेंड ना करता, या उसको एकदम कॉर्नर कर देता। सबने कॉर्नर कर रखा था बाथरूम में, मैं बैठा था 2 घंटे, मुझे पता है ना कैसे बैठा था। सब कोई नहीं बैठ रहा उसके गैल, वो भी बेचारा अलग अलग था। मैं हमें पता है ना क्या चीजें होती हैं। और यार एंड तक भी मुझे यही चीजें लगी थी, पर देख बाहर में ये क्लिप आ गई थी कि तूने उससे ये बोला था कि तू सही बता क्या किस सेंस में कह रहा तू, और मतलब तू बेसिकली गलत दिख रहा था बाहर। एक फुटेज ऐसी आई थी जिसमें उसने मतलब बेसिकली पहली वाली क्लिप में तो ये था ना कि उसने बोला मैं वो वे में नहीं कह रहा, ये बात जब तुझसे पूछा गया था तो तूने बोला कि नहीं, विशाल ने मुझसे फिर से नहीं पूछा था, नहीं बोला था। तो भाई होता क्या सीन है कि मैं विशाल को समझा रहा था, मैं कहा चल गलती तू मान रहा किसी की भी हो, पर एक बार एक काम कर, हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर किसी से माफ़ी मांग लेंगे। अगर इनको इतनी बुरी लगी वो बात तेरे हिसाब से तो माफ़ी मांग ले। तो विशाल कह रहा चल ठीक है मैं मांग लेता हूँ। इतने में ही है ना अरमान एंटर करता है वहाँ लाउंज में, और जो हमारा बाहर वाला लाउंज था, आता बात करता है। वो कह भी रहा था विशाल की भाई एक काम करते बाहर चल के बात करो मेरे से। इतनी देर में तो उसने रैप्टा मार दिया। और रसीदा कुछ ज्यादा ही तेज था या भाई तेज तो मतलब ऑब्वियसली, मतलब रैप्टा तो रैप्टा ही होता है यार, क्या होता है। जो कि मैंने अंदर जाके भी बोला। अब उस टाइम पे मैंने क्या है, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया अरमान के, क्योंकि रैप्टा उसने मारा था। विशाल को कितने पकड़ लिया, मगर क्या कर रहा अरमान, अरमान उस टाइम अरमान भाई अरमान जीना निकल रहा, अरमान तू पागल हो गया, अरमान क्या कर रहा। तो मैंने पकड़ा, वो फिर भी गाली वाली चल रही है आपस में, तुम लोग को नहीं दिखाते हो गाली, वो ऑब्वियस सी बात है, वो चलना ही था। माहौल ऐसा हो रखा था पूरा गर्म, सबकी दिमाग पागल हो गए, सब पागल हो गए, मगर यो के सिस्टम हो गया भाई, ये तो होना ना चाहिए था। फिर मेरे को रणवीर को और दीपक चौरसिया को हमें वहाँ बुलाया था, ठीक है ना। फिर हमें बुलाया, फिर बिग बॉस ने आगे से बोला कि यार इसको स्पेशल केस का दर्जा दे दूं। मेरे को देख यार एंड तक भी विशाल, अगर मेरे को ऐसा दोस्त भी गलत लगा तो मैंने उसको अंदर बोला भी। अब मैंने क्लियर करी नहीं हो जानबूझ के बात, मगर बाहर जाके देखूंगा। अब बाहर जाके क्लियर होगी तो मैंने फिनाले पे बोल दिया ना कि नहीं विशाल ठीक था, तो वो किलस गए कि अरे ये कैसे बदल पलट गया। मगर मेरा दोस्त था भाई, मेरे को उसने चीज़ समझाया, मेरे को समझ आई बात कि वो ठीक था। अब उस पे उनको वो भी लग रहा है कि ये क्यों पलटा भाई, मगर ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमें भी बाहर देख के ऐसे लगा कि उन्होंने, जैसे उसकी वाइफ ने बताया बाहर, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया और स्पेशल केस भी कर दिया। तो एक्चुअली वीडियो दिखा देते उस टाइम तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती, क्योंकि उसकी वो एक लाइन की वजह से ही भाई। सारा पायल ने बोला था कि लवकेश सही जा रहे हो, तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि मैं सही बोल रहा हूँ, आखिरी वाली मेरे को करेक्ट नहीं किया गई ना, गुड अवे। वो मेरे को वहाँ पे ना भाई आपको याद नहीं रहती 4 घंटे पहले आपने क्या बोला है, आपको बस याद रहेगी कि ये बात हुई थी, मीनिंग याद रहेगा बात का, पर वर्ड टू वर्ड थोड़ी याद रहता है यार। और वो स्टेटमेंट ही पूरी वर्ड टू वर्ड वाली थी, मतलब वो एक लाइन की वो थी भाई, वो ही नहीं आई कि मैं उस वे में नहीं कह रहा, यही लाइन नहीं आई उसमें, बाकी वो दिखा दे तो। और बाद में बिल फट गया तेरे पे कि भाई लवकेश ने अप्रूव कर दिया, उसका दोस्त कह रहा है। हाँ, जब कोई कह रहे हैं लवकेश मगर मेरा नाम क्या ले रहे हो यार, इसमें क्या है, तुम्हें ढंग से पूछना, मैंने बता दो दिया और 20 बार थोड़ी बताऊंगा। अब लोगों ने उस मुद्दे को बहुत खींचा अंदर, घर के अंदर, बाहर का नहीं पता मुझे, घर के अंदर बहुत खींचा, बात पे उस बेचारे कैरेक्टर पे बात कर रहे, समझ रहे हो ना। और बाहर आके मैंने फिनाले पे इनकी फेस के रिएक्शंस देखे, जब मैंने बोला ना कि विशाल सही था तो सब देख रहे मेरे को ऐसे, मगर क्या है, अब मेरे को लगा तो लगा, सिंपल सी बात है, मैं कर लो क्या करोगे, और अब तो बाहर भी बैठे हैं, आ जाओ। उस टाइम वहाँ पर जब डिस्कशन चल रहा था अरमान को और विशाल को जब स्टेज पे बुलाया गया था फिनाले पे, तब भी तेरे माइंड में बहुत चीज़ें थी कि यार मैं अभी मैं कुछ पॉइंट मारूंगा यार, अभी मैं कुछ सफाई दूँ अभी यार। नहीं, मेरे को तो पता नहीं था कि मेरे से दोबारा पूछेंगे, पर उन्होंने एज यूजुअल वही किया कि कटारिया बताओ। मैं कहा जी मेरे को तो विशाल सही लगा। पहले तो मैंने बोला भी तो दिखाया नहीं, एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने वहाँ बोला था, मैं कहा सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को जो बोलना था मेरी दोस्त से क्लियर हो चुकी है। अनिल सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, वो दिखाए हैं तुम्हें फिनाले पे, मैंने बोला था।
और जब भी मैं कुछ बोलना चाह रहा था ना, अनिल सर मुझे जब भी कट कर दे।